करना चाहिए, इस स्कूटर को किसको परचेज़ करना चाहिए। तो देखिए इस स्कूटर में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या मिलती है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट लॉन्च 2022 हीरो प्लेजर प्लस के बारे में, और इस वीडियो में इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा, इसकी प्राइस, माइलेज, फीचर, स्पेक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल द्विवेदी, आप देख रहे हैं इंडियन ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके लुक्स और डिज़ाइन से। और ये जो कलर है दोस्तों, ये स्पोर्टी रेड कलर है। कई सारे कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ब्लैक है, उसके बाद उसका ब्लू कलर भी है, उसमें भी एक नया नाम होगा उसका। यानी जितने सारे कलर्स हैं उतने अच्छे यूनिक नाम रखे गए हैं इसके। तो 360 व्यू आप इसका कुछ ऐसे देख लीजिए। शुरुआत करता हूं सबसे पहले मैं इसके फ्रंट से। तो जैसा कि आप इस बाइक को देख सकते हैं, इस स्कूटर को देख सकते हैं, इसका हेडलैम्प आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ख़ास करके मुझे भी भाई रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पोर्टी रेड कलर इसमें दिया भी गया है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये वाला स्पेशली कलर कैसा लग रहा है। प्लस इसके ऊपर जो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है इसके हेडलैम्प के ऊपर, ये देख सकते हैं हेलोजन हेडलैम्प यहाँ मिलती है। और ये क्रोम की जो स्ट्राइप मिलती है इसके चारों तरफ, तीन तरफ से आप कह सकते हैं टेक्निकली, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इसके नीचे आएंगे, ये पैनल आपका रेड, रेसिंग रेड में दिया गया है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं अपनी। एक 3D लोगो हीरो का मिल जाएगा। इसका ब्रो मिल जाता है क्रोम में। ब्रो जैसे हमारी आई ब्रो होती है वैसे ही इसका भी ब्रो है। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। और आप देख सकते हैं रेड कलर का मेरे पास फ़ोन भी है ये भी इसको और ज़्यादा जो है मैच करेगा। जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये हैं टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स। ये आपको बल्ब मिल जाएंगे। इसके नीचे आएंगे तो फ्रंट फेंडर आपको मिलेगा, और ये भी सेम बॉडी के कलर में मिलता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहले लुक्स की बात करते हैं, फिर आएंगे इसके परफॉर्मेंस पे। और पीछे देखिए, पीछे की तरफ मैं चलता हूँ तो देखिए यहाँ भी आपको जो प्लेजर प्लस है वो लिखा गया है। 3D में नहीं है, ये एक स्टिकर का यूज़ किया गया है। और 3D अगर आपको चाहिए तो एक्सटेक लेना होगा या फिर प्लेजर प्लस लेनी पड़ेगी, प्लैटिनम वाली। और 3D इसमें भी होगा। प्यार दिखाइए तो कंपनी भाई अपडेट करती रहती है, अपग्रेड करती रहती है। और प्राइस भी एक मैटर करता है कि कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्राइजेस भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करना पड़ता है वेरिएंट के हिसाब से। यहाँ पे एक साइड में क्रोम गार्निश मिल जाती है। और सीट्स की क्वालिटी, सीट्स की कुशनिंग यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये इसकी सीट की क्वालिटी। और डुअल टाइप में आपको सीट मिलती हैं। यहाँ पे अलग टेक्सचर, यहाँ पे अलग टेक्सचर मिलता है। तो वाइडर भी हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस साइड से भी आप इस पर नज़र डाल लीजिए। IBS की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। और IBS से फ़ायदा क्या रहता है कि फ्रंट एंड रेयर व्हील आपका जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक करते हैं, तो वर्क करता है। और ब्रेकिंग फ्रंट और रेयर दोनों में ही इफेक्टिव रहती है, जिसकी वजह से स्किड कम करती है आपकी बाइक। बाकी राइट साइड में देखिए, यहाँ भी प्लेजर प्लस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इस पर लिखा भी गया है प्लेजर प्लस रेड। पीछे देखेंगे तो हीरो की ब्रांडिंग मिलती है। ये जो पैनल है ये आपका हार्ड प्लास्टिक है, प्लस इस पे जो टेक्सचर है वो उसकी फील काफ़ी अच्छी है। और इसके नीचे जो इसके हेडलैम्प्स हैं दोस्तों, वो आपको LED मिलने वाले हैं। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको प्यारे लगेंगे। टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स बल्ब भी मिलता है। इसके नीचे आएंगे तो इसकी टेल टाइडी है, जहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और ये है इसका एग्जॉस्ट, कार्बन ब्लैक आउट एग्जॉस्ट है। और ये यहाँ पे इसका इंजन प्यारा सा छोटा सा, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ये पिलियन के लिए फुटरेस्ट है, अच्छा है काफ़ी। इसकी क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिल जाती है। रबर का इस्तेमाल इसके ऊपर किया गया है, जिससे ग्रिप ज़्यादा बेटर मिले। स्पेस जो आपका फुट स्पेस है यहाँ पे, ये भी आपको अच्छा मिलता है। देखिए आराम से आप बैठ जाएंगे इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे ऑफ़र ये करती है स्कूटर। अब आइए हम चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ शुरू करता हूँ मैं इसके टायर से। तो जो यहाँ पे टायर मिल जाएगा 90/100 सेक्शन का टायर मिलेगा, 10 इंचेस के व्हील के साथ आता है। और यहाँ पे जो जूम टायर मिल जाते हैं सीएट के, यानी जिसमें आप देखेंगे अगर दूसरी बाइक्स इसके प्लैटिनम प्लस वगैरह देखेंगे तो मैक्सिस टायर मिलते हैं, बट इसमें आपको जूम टायर्स मिल जाते हैं। अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करता हूँ तो ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है यहाँ पे, और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम तो आता ही है। ड्रम ब्रेक 130 मिलीमीटर्स का मिल जाएगा। रेयर टायर्स की बात करूं तो रेयर टायर जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सेम सीएट का वही जूम टायर मिल जाता है। इसकी भी साइज़ 90/100 10 इंचेस के मिल जाते हैं। और सस्पेंशंस, एक चीज़ जो आप यहां पे नज़र डालेंगे वो ये है कि टेलीस्कोपिक इसमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बॉटम लिंक विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशंस मिल जाते हैं फ्रंट में। एंड अगर मैं रेयर की बात करता हूँ तो रेयर का सस्पेंशन उस साइड छिपा हुआ है, तो से घूम के जाना पड़ेगा मुझे आपको दिखाने के लिए।
सो यहाँ है इसका छुपा हुआ सस्पेंशन लेयर में, ये रहा। और इस सस्पेंशंस के अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ तो ये है स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर्स। सस्पेंशंस की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, डिसेंट क्वालिटी के सस्पेंशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इसको ऑन करके मैं देखता हूँ अगर बैटरी कनेक्टेड हो, तो इसमें बैटरी नहीं कनेक्टेड है, इस वाले में, इसमें बैटरी कनेक्टेड है। तो जैसे ही मैं ऑन करता हूँ इंजन माल फंक्शन की लाइट आ जाती है, तो सिर्फ यही शो हो रहा है और उसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखा रही, क्योंकि इसका भी प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं होगा। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है वो एनालॉग मिल जाएगा। ये स्पीडोमीटर आप इसकी नज़र डाल सकते हैं, एनालॉग में मिल जाती है। उसके नीचे ट्रिप मीटर मिलता है, लो फ्यूल वार्निंग, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, साइड स्टैंड। एक अच्छी चीज़ जो आप दे रहा है हीरो वो ये है कि साइड स्टैंड का सिंबल यहाँ पे नज़र आएगा, वो आपको इंडिकेट करेगा कि साइड स्टैंड आपका लगा है या नहीं। और उसी के साथ लो फ्यूल वार्निंग का इंडिकेटर यहाँ पे है, पास स्विच, इंजन माल फंक्शन लाइट, और अगर आप टर्न सिग्नल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी स्विच दी हुई है। देखिए i3s के लिए एक सेक्शन यहाँ बना हुआ है, पर इसमें i3s नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट में i3s नहीं मिलेगा आपको। पास स्विच यहाँ पे मिल जाता है, उसके नीचे देखेंगे तो टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच मिल जाएगी, नीचे हॉर्न स्विच मिलती है और राइट साइड में सब स्टार्ट बटन मिलती है। देखिए इसका अब देखते हैं वर्क करता है या नहीं। तो चलिए, इसका टर्न सिग्नल इंडिकेटर वर्क कर रहा है। ये रहा हमारे प्लेजर प्लस का टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस स्कूटर के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 110.9 सीसी का इंजन मिल जाएगा और ये जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है दोस्तों 8 bhp की एट 7000 आरपीएम, और मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे 8.7 न्यूटन मीटर का मिलेगा एट 5500 आरपीएम पर। ट्रांसमिशन टाइप यहाँ पे CVT मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। अच्छी बात तो ये है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। 4.8 लीटर्स का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी और 1.2 लीटर्स रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी है। राइडिंग रेंज जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 240 किलोमीटर्स तक की कर सकते हैं, क्योंकि ये आराम से आपको 50 तक का माइलेज दे देगी। और ये डिपेंड करता है कि आप राइड कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से इकोनॉमी में राइड करेंगे, टायर प्रेशर सही रहेगा, हाईवे पे चलेंगे, ज़्यादा रव नहीं करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज दे सकती हैं। और ये मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अपने बाइक से ज़्यादा माइलेज कैसे निकाल सकते हैं। और इसके जो टायर्स हैं उनमें अगर आप अच्छी हवा भरे रहेंगे, जितनी यूनिट की ज़रूरत है PSI, उतने में आपका काम आराम से चल जाएगा और आप अच्छी माइलेज अपने बाइक से भी निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की दोस्तों। तो जो यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी वो मिलेगी 1769 मिलीमीटर्स की, विड्थ है 704 मिलीमीटर की, ओवरऑल हाइट इस स्कूटर की है 1161 मिलीमीटर की, व्हील बेस 1238 मिलीमीटर का मिलेगा, यानी व्हील बेस इसका अच्छा है और आपको डिसेंट जो है प्लेंटीनेस इस पर मिल जाएगी। अगर आप हाईवे पर राइड करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी बाइक चलने वाली है, आपकी स्कूटर फील होने वाली है। और अगर मैं बात करता हूँ सीट हाइट की, तो 765 मिलीमीटर की सीट हाइट है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, यानी ये एक चीज़ आप इसको कह सकते हैं। और वैसे अगर आप ये बाइक, ये स्कूटर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक वैल्यू फॉर दी मनी ऑप्शन हो सकती है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं इसके चेसिस टाइप की बात करता हूँ तो हाई रिजिडिटी अंडरबोर्न टाइप मिल जाएगी। 104 kg इसका वेट है, यानी हैवी वेट नहीं है, काफ़ी लाइट वेट स्कूटर है। साइड से भी आप देख सकते हैं, ये दोनों सेम से कलर हैं और यहाँ पे भी आपको और सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये आपकी प्लेजर प्लस ये भी है, और कुछ में आपको रिम मिल जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपकी रिम के साथ आती है और ये आपकी अलॉय व्हील के साथ आती है, यानी व्हील साइज सेम है बट डिफरेंस आपको प्राइसिंग में होगा। अलॉय व्हील लेना चाहे अलॉय व्हील ले सकते हैं आप, रिम लेना चाहे रिम ले सकते हैं, बस 2-4 हज़ार का डिफरेंस ही नज़र आएगा। वो भी मैं रिम के लिए भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जो ब्लैक कलर है उसके लिए, तो इससे आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा कि कितनी प्राइसिंग होने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइसिंग की, और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि किसको इसको परचेज़ करना चाहिए और क्यों। तो देखिए, ये जो वेरिएंट है आपका, जैसा कि मैंने बताया, अलॉय व्हील के साथ आता है प्लेजर प्लस। तो ये जो वेरिएंट है दोस्तों, इसके लिए आपको जो एक शोरूम प्राइस देनी पड़ेगी दोस्तों, वो तकरीबन है 68,000 रुपीज़ के आसपास, और ऑन रोड प्राइस इसकी जाती है तकरीबन 85,000 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं तो आप यहाँ पर विज़िट करके और सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए, इस स्कूटर को किसको परचेज़ करना चाहिए। तो देखिए, इस स्कूटर में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या मिलती है कि ये एक ओवरऑल आपके लिए पैकेज होने वाला है इस प्राइस पॉइंट में।
प्लस यहाँ पे आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाएगी, पावर भी अच्छी मिल जाती है, लुक्स और डिज़ाइन भी देखिए रिफ्रेशिंग मिलता है। रेयर से भी देखेंगे तो काफ़ी स्लीक एजी स्टाइलिश आपको लगने वाली है। एक मॉडर्न क्लासिक टाइप में ये स्कूटर आपको मिलती है। ये सारी इसकी हाईलाइट्स हैं। प्लस ये देखिए इसकी सीट, 100 सीट स्टोरेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यानी बेसिक सारी जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर ये एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप के साथ आती तब एक चीज़ इसमें और अच्छी आपको वो मिल जाती, बट अभी यहाँ पे इंटरनल ही है। बस आप ऐसे ही प्यार बनाइए तो कंपनी आपकी बात ज़रूर सुनेगी। यहाँ पे आपको इंटरनल में एक एलईडी लाइट भी मिल जाती है इसके इनसाइड, जो इसका अंडर सीट स्टोरेज है, जहाँ पे ये कवर भी है। देखिए ये इसका कवर है, इसके एग्जॉस्ट के लिए उस पर लगा हुआ है, इस पर नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर रखा गया है एज आ एक्सेसरीज़, यानी इसी के साथ आएगा। चिंता मत कीजिए, एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा उसके लिए आपको। ऐसे निकाल के चाबी यहाँ लगा देते हैं। एक चीज़ और आपको अच्छी मिल जाती है कि ऑन द गो अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हैं तो ये यूएसबी का भी ऑप्शन मिलता है। और ये जो है आपको ऐसे खोलना पड़ेगा, ये खुल गया है, और फिर से आप इसको ऐसे लगा दीजिए। यानी आपको थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा इसके लिए, बट लगा करके आराम से अपना स्मार्टफोन इसी में रख दीजिए, आपका फ़ोन आराम से चार्ज होगा, आपको वहाँ कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से तो विजिट कर सकते हैं जनता हीरो मोहनगंज में, जहां आपको सारी हीरो की बाइक्स मिल जाएंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है और आप कौन सी बाइक या स्कूटर परचेज करना चाहते हैं।